हेलो जी, राम राम जी। मेरा नाम प्रिया है और बताइए कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सुबह सुबह जल्दी उठकर अपना साफ़ सफाई का काम निपटाकर मम्मी नहा धोकर लग गई थी रसोई में, क्योंकि आज कन्या पूजन करना था। हम लोग अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं, कुछ लोग नवमी को भी कन्या पूजन करते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार तो अष्टमी को ही कन्या पूजन करना चाहिए, लेकिन सबके अपने अपने विचार हैं। सब अष्टमी नवमी कभी भी कन्या पूजन कर सकते हैं। तो कल मम्मी ने जैसे सूजी मंगवाई थी तो सूजी थोड़ी मोटी आ गई थी। तो सबसे पहले मम्मी ने सूजी को बहुत अच्छे से पीस लिया था, क्योंकि आप सबको भी पता होगा कि हलवा ना थोड़ी पतली सूजी होती ना, उसका अच्छा हलवा बनता है। और मम्मी ने साथ के साथ चने उबालने रख दिए थे और आलू उबालने के लिए रख दिए थे, क्योंकि मैंने झाड़ू पोछा करके मैं नहाने चले गई थी। फिर मैं नहा के आई तो नहा के आने के बाद मम्मी ने बोला तू एक काम कर, आलू को छील दे, टमाटर काट दे, छोटे मोटे ये सब काम कर ले। मम्मी ही हमेशा कन्या पूजन का खाना बनाती है, हम पूजा करते हैं और थोड़ा बहुत काम करवा देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने टमाटर को महीन पीस लिया था। थोड़ा टमाटर पीस नहीं रहे थे, दो तीन चार बार करके देखे, क्योंकि थोड़े मोटे मोटे कच्चे टमाटर थे ना, तो अच्छे से पीस नहीं रहे थे। तो सबसे पहले टमाटर को बहुत अच्छे से पीसा ताकि सब्जी बने ना तो उसमें अलग से दिखाई ना दे। यहाँ पर मेरा लड्डू भी उठ गया था। लड्डू का कोई टाइम टेबल नहीं है उठने का, कभी सुबह के 6 बजे, कभी 7 बजे, कभी 9 बजे तक। जब उसका मन करता है तब वह उठता है। तो यही ज़िंदगी होनी चाहिए ना, जब तक वो स्कूल नहीं जाएगा उसका कोई रूटीन नहीं है। जब उसका मन करे वो उठे। हम तो चाहते लेट तक सोए, लेकिन हो जाता है चिड़चिड़ा बच्चा कभी कभी। तो और मैं साथ के साथ सारे बर्तन भी धोए जा रहे थे, क्योंकि एकदम बहुत सारे बर्तन ना ही इकट्ठे हों। तो यहाँ मम्मी ने सबसे पहले चनों के लिए थोड़ा घी डालकर उसमें से थोड़ा से हल्दी और नमक डालकर चनों को फ्राई कर दिया था, क्योंकि माता का आप सबको पता है कि माता का सबसे पसंदीदा चीज़ क्या होती है, हलवे चने। और कुछ भी पसंद नहीं है, माता को सबसे ज़्यादा यही पसंद होते हैं। तो हम भी कोशिश करते हैं कि हम भी ऐसा भोग लगाए कि माता खुश हो जाए और हमारे घर में माता रानी का आगमन हो। यहाँ पे देखो दीदी लड्डू को लेके बैठी थी, क्योंकि वो भी सुबह सुबह जल्दी उठ गया था, क्योंकि मुझे भी पूजा में शामिल होना है। तो कन्या पूजन सुबह सुबह जल्दी हो जाता है, हालांकि 8-9 बजे तक तो सब कुछ हो ही जाता है। फिर मम्मी ने करी हलवे की तैयारी और मैंने साथ के साथ आलू को छीलना शुरू कर दिया था। मम्मी ने आलू में एक सीटी एक्स्ट्रा लगवा दी थी, जिसकी वजह से आलू थोड़े ज़्यादा गल गए थे। पर ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं थी, सब्ज़ी सही बन जाएगी। तो मम्मी ने देखा कि कढ़ाई शायद थोड़ी छोटी है प्रिया हलवा बनाने के लिए, लेकिन फिर भी मम्मी ने उसमें ही डाल दी थी सूजी। जब मम्मी बार बार सूजी और घी डाला तब मम्मी को फिर लगा कि सचमुच कढ़ाई कुछ ज़्यादा ही छोटी है हलवे के अनुसार, क्योंकि हमारे यहाँ ना जब से मेरी शादी हुई है, मैं ससुराल में गई हूँ, तब से मम्मी कन्याओं का खाना बाहर किसी गरीब कन्याओं को ही पहुँचाती है। तो ऐसे मम्मी बहुत सारा खाना बनाती है, ताकि भाई कन्याएं जब हमारे घर आती तो थोड़ा थोड़ा खाना खा कर ही जाते हैं। आपने कभी हमारी बहुत पहले की वीडियो देखी हो, तभी मैंने दिखाया था कि हम बाहर ही जाते कन्याओं को खाना खिलाने के लिए। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे ना फिर हम लोग बहुत सारा खाना बनाते हैं कि बहुत सारे पूरियाँ हो, बहुत सारा हलवा हो, सब्जी हो, ताकि हर कन्या भी खा सके और उसका परिवार साथ में, उसके भाई बहन माता पिता भी खाना का प्रसाद का आनंद उठा सके। तो यहाँ पर फिर मम्मी बोली तो दूसरी कढ़ाई लेके आ। तो फिर मैं दूसरी कढ़ाई लेके आई, दूसरी कढ़ाई में हलवा बनाया। हालांकि ये कढ़ाई भी थोड़ी छोटी थी, लेकिन फिर भी मम्मी बोली चलो कोई नहीं, अब तो मैनेज हो ही जाएगा। फिर यहाँ पर मम्मी हलवा बनाई जा रही थी। तो हलवा बनाने के बाद और जो काम था वो मैंने किया। मम्मी बोली एक काम कर दे, तू आटा लगा दे। तो यहाँ पर फिर मैंने सबसे पहले तो आलू अच्छे से छीलने के बाद 2-4 आलू को रख लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा आलू थे। फिर शाम को भी आलू के पराठे बन जाएंगे। मम्मी जी के ना पैरों में काफ़ी दिनों से दर्द रहता है, काफ़ी दिनों नहीं काफ़ी सालों से दर्द होता है। तो वो खड़े होकर ना काम नहीं कर सकती, तो उन्होंने पहले ही अपने लिए ना एक ऐसा वो ला रखा है, क्या बोलते हैं उसको, मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में भी दिखाया था। एक ऐसा स्टूल सा है जिस पर अच्छे से मम्मी पैर रख लेती है और अच्छे से मम्मी बैठ के अच्छे से रोटियाँ बना लेती है। जब मम्मी के पैरों में ज़्यादा दर्द होता है और काम बहुत ज़्यादा होता है, तो मम्मी हमेशा यही कहती है फिर मैं बना लूँगी रोटियाँ और तू और सब काम कर ले। तो यहाँ पे लड्डू आ गया, तो लड्डू को सबसे पहले मम्मी के स्टूल पे ही चढ़ा था, क्योंकि इसका भी मन करता है कि मुझे ना स्टूल पे चढ़ा दो। स्टूल पे चढ़कर ऊपर जो तार वार होते हैं ना, तो उनको पकड़ लेता है ये जो स्विच के पास होता है। तो फिर मम्मी बोली प्रिया हलवा तो बन गया, लेकिन हमने तो गोला तो कसा ही नहीं। फिर मम्मी बोली कि अब तो कसेगी ना तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, एक काम कर छोटा छोटा काट ले और उसको मिक्सी में पीस ले। तो पहले मैंने गोले को अच्छे से पीस लिया, फिर लगाना था आटा। मैं बोली नीचे बैठ के आटा लगेगा, मुझसे तो नहीं लगेगा, एक काम कर तू ही आटा लगा। तो यहाँ पर ऐसे कर करके मैंने 2 बार में आटा लगाया, क्योंकि एक बार में आटा ना बहुत ज़्यादा हो जाता, फिर वो अच्छे से टाइट आटा नहीं लगता। तो मम्मी ने इसमें थोड़ा सा वो मोन डाला, थोड़ी सा
मोन डाला, नमक डाला और डाली थी वो अजवाइन, जिससे ना पूरियाँ काफ़ी अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा दिया था। तो आटा लगाने के बाद मम्मी ने कर दी थी सब्जी की तैयारी, टमाटर पीस कर, क्योंकि आप सबको पता है कि नवरात्रि के 9 दिन में लहसुन प्याज नहीं खाते। तो यहाँ पर टमाटर की मम्मी ने अच्छे से प्यूरी बनाकर उसमें अच्छे से नमक मिर्च मसाले डालकर, कन्याओं का खाना मम्मी ने ज़्यादा तीखा नहीं रखा था, सिंपल सोबर ही रखा था, भाई हर कोई खा सके। तो यहाँ पर मम्मी ने फिर आलू को अच्छा सा पतला सा कर करके अच्छी सी सब्जी बना दी थी। यहाँ इतनी देर में सब्जी बन रही थी, उतनी देर में ही मेरा आटा लग गया था। तो आटा लगने के बाद फिर मैंने लड्डू को नहला दिया था, क्योंकि उसको भी तो पूजा में शामिल होना है। तो फिर क्या ना, इतनी खाना पीना तैयार करने के बाद मम्मी बोलती है कि अब मैं तुम्हारी भोग की पूरियाँ भी बना देती हूँ। एक काम करो, तुम ना इतने पूजा की तैयारी करो। पूजा की तैयारी दीदी कर रही थी, हम तीन थे, मम्मी खाने की और मैं मम्मी की हेल्प कर रही थी, और दीदी पूजा की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पर मम्मी ने छोटी छोटी लोई तोड़ तोड़ के रख दिए, ताकि अच्छे से मतलब मम्मी को टाइम ना लगे और पूरियाँ जल्दी से जल्द बन जाए। जैसे ही मम्मी ने पूरियाँ बनाई, दीदी ने इतने अंगारी कर ली थी कि अब हम पूजा कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा ना सारा खाना पीना रेडी हो गया था, हलवा सब्जी पूरी चने। तो यहाँ पे सब कुछ रेडी हो गया था कन्याओं का खाने के लिए भी, कि अब कोई कन्या का भी खाना हम उनको खिला देंगे। तो यहाँ पे हलवे में हम थोड़ा सा कलर डालते ताकि थोड़ा सा उसका जो देखने में इन्हेंस हो जाए। तो यहाँ पर दीदी अपनी पूजा की तैयारी भी कर दी थी। फिर हम भोग का सामान ले गए थे और वहाँ पे जाकर हमने माता रानी की बहुत अच्छे से पूजा कर दी थी, कि माता रानी आप इतने दिन हमारे घर में आए, हमारे नवरात्रे अच्छे गए, हमारे जो भी अच्छे हो गए थे। सब चीज़ बस यही होती है कि भाई हमारे नवरात्रे के दिन अच्छे जाए। और अब तो भगवान जी माता रानी की कृपा से लड्डू के पापा की तबीयत में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आया था। तो सबसे ज़्यादा तो उनके लिए थैंक यू, कि आपने है ना हमारे हर चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तो सबसे पहले यही होता है, देखो भगवान जी का धन्यवाद करें कि उन्होंने हमें इतना प्यारा जीवन दिया है। ये तो छोटा मोटा चीज़ हर घर में चलती रहती है। ये सब तो कहते हैं ना, कलयुग में आ गए हैं ना, तो कोई राम नहीं कोई सीता नहीं, हर कोई बुरा कर्म करके आया है और उसको यहाँ पे आके भुगतना ही पड़ेगा। तो माता रानी से माफ़ी मांगी और उनका थैंक यू बोला कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस योग्य बनाया कि हम आपकी पूजा पाठ कर सके। बस तो यहाँ पर पूजा करने के बाद नवरात्रि की कथा पढ़ी और दुर्गा सप्तशती का जो अधूरा पाठ रह गया था, जो आज के दिन कंप्लीट करना था, वो पूरा किया। दुर्गा सप्तमी का पाठ करने के बाद उसमें क्षमा याचना भी होती है कि भगवान हम इस योग्य नहीं है कि हम आपको खुश कर सके, आपकी पूजा बिल्कुल ठीक कर सके, क्योंकि गलतियाँ इंसान से ही होती है। हमारी पूजा में, हमारी जो भी चीज़ में हमसे गलती हुई है, हमें उसके लिए क्षमा मांगी और उसके बाद माता रानी की आरती करी। इस प्रकार आरती करने के बाद हमारी दुर्गा अष्टमी की पूजा बहुत अच्छे से हो गई थी। एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी हम आप सबके घर में आए, आप सबको खुशियाँ प्रदान करे और अपना प्यार इसी प्रकार बनाए रखे। तो यहाँ पर हमें पूजा करने के बाद अचानक से दीदी ने देखा कि पड़ोस में ही कन्या है। तो उन्होंने मम्मी से पूछा कि मम्मी जब हमारे पड़ोस में ही कन्या है तो क्यों ना हम कन्याओं को ले ही आए। तो फिर मम्मी बोली ठीक है तुम जाओ, यदि तुम्हें मिल जाती है तो कन्या ले आओ, क्योंकि गांव हो या शहर हो, कन्याओं को लाना बहुत ही मुश्किल होता है। एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, लेडीज़ पहले ही एडवांस में बैठी रहती है कि इन कन्याओं को हम लेके जाएंगे, फिर इधर से उधर इधर से उधर। तो मम्मी जी को ना ये बिल्कुल पसंद है, तो इधर उधर भटके हम। इससे अच्छा मम्मी बोलती कि हम खाना पैक कर देते और आप ना इसको दे आओ, कन्याओं को जिमाओ, क्योंकि फिर ना ही कन्याओं उनका पेट तो भरा रहता है। और सच बात है, उनका पेट भरा रहता है, वो भोग लगा ले वो ही बहुत होता है, फिर बहुत सारा खाना बचता है, फिर वो गाय को ही देते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पूजा करने के बाद हमने देखा कि सचमुच है ना, लड्डू के पापा कन्याओं को ले आए थे और वो बाहर बैठी हुई थी। तो उनके लिए सबसे पहले हमने बिछा दिया था, उनका वेलकम किया था कि कन्याएं ही तो माता का रूप होती है, कि वो माता हमारे घर में आइए। तो यहाँ पर देखेंगे कि कन्याएं हमारे घर में आ गई हैं। कन्याओं को उनको बैठने का स्थान किया, दीदी ने उनका टीका किया, उनका बहुत अच्छे से प्यार से वेलकम किया, क्योंकि सारी कन्याएं कहीं ना कहीं होके आई थी, बिल्कुल बंटन के आई थी। और यहाँ पे हमारा लड्डू टीवी देखे जा रहा था। फिर हमने बोला लड्डू अब तेरा टीवी बंद, अब तो भी बैठ इनके साथ। थोड़ा बहरू बाबा है ना, तो उसको बताया कि अब तू बड़ा हो गया। लास्ट टाइम तो ना वो बैठने जैसा नहीं था, इतना कंफर्टेबल ना खाने पीने। फिर दीदी ने सबका टीका किया, सभी कन्याओं का। तो एक कन्या थी जिसको ना खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, हम कह रहे थे थोड़ा सा तो वो क्या खा ले, लेकिन उसने बिल्कुल भी नहीं खाया। देखो यहाँ कन्याएं ना एक दूसरे के सिर पे वो रख रही है, ताकि चुंदरी रख रही है,
तो कन्याओं की उस दिन छुट्टी होती है, तो ये हमारे आस पड़ोस की कन्याएं थी। पहली बार हमारे घर में हम मतलब मेरी शादी के बाद मम्मी हर कन्या लेके आई, क्योंकि हमेशा बाहर ही हम, तो दोनों चीज़ ही अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर फिर हमने कन्याओं को भोग लगवाया, उनसे उन्हें खाना दिया कि आप थोड़ा थोड़ा खाना खाए। तो हमने बोला आप ना सारा खाना खा के जाना। तो बोलते हैं कि आपने तो दो दो पूरियाँ रख दी, हम तो सिर्फ एक एक पूरी खाते हैं। मैंने कहा जितना खाओ उतना खा के जाना, अच्छे से भोग लगा के जाना। तो यहाँ पर कन्याओं ने की, क्योंकि देखो सब जगह को हम भी हों, हम भी यदि दो चार घर चले जाते थे तो इतना खाना कहाँ खाते थे, थोड़ा थोड़ा ही खाते थे। एक समय तो हमारा भी था जब हम कन्या थे, हम ना ऐसे बन ठन के रहते थे, सुबह सुबह हमें बुलाने आएंगी क्या आप भी मतलब अपने समय पे मतलब कन्या पूजन में गए हो। भाई मैं तो बहुत गई थी और अच्छा लगता था। अब जैसे बच्चों को इंतजार होता है ना, हमें पैसे मिलेंगे, हमें ये मिलेंगे, ऐसा हमारा टाइम भी होता था। मेरे सभी और सबका समय यही होता है, ऐसी बात नहीं है, सबका यही समय होता है। या फिर दादी बैठ गई थी अपने पोते के साथ कि मैं अपने बहरों को खिलाऊंगी, ये छोटा है भाई, छोटा बेबी है, अपने हाथ से नहीं खा पाता, इतना खिला देते हैं। तो यहाँ पर दादी ने पोते से भोग लगवाया। तो यहाँ पर सभी कन्याओं ने बहुत अच्छे से खाना खा लिया था। फिर कन्याओं को पानी पिलाया उनका। दीदी ने कहा कि थोड़े थोड़े चावल ना तुम इनको देना, और ये ना तुम्हारे सिर पे डालेंगी, तुम्हारे और मेरे सिर पे, इस प्रकार से ना हमें ब्लेसिंग मिलेंगी। तो इस प्रकार से फिर हमने इनकी ब्लेसिंग ली। इस प्रकार से हमारा आज का दुर्गा अष्टमी का दिन गया, जो कि बहुत ही अच्छा गया कि कन्याएं हमारे घर पे आई। हमने फिर बहुत ज़्यादा खाना जो बच गया था फिर सासू माँ ने उसको बनवाया। फिर हमने वो भाई जो भी ज़रूरतमंद था, जिसको ज़रूरत थी, उस खाने को वहाँ तक पहुँचाया, क्योंकि इतना हमने जो तैयारी की थी उसको वेस्ट नहीं कर सकते थे। तो वैसे ये सही बात है कि ना ऐसे कन्याएं ना बहुत ज़्यादा भोजन छोड़ के चली जाती है, वो थोड़ा थोड़ा खा के जाती है, बस थोड़ा सा ही भोग लगा के जाती है। लेकिन जो होता है अच्छा होता है, माता रानी की कृपा से ही होता है। तो इस प्रकार से हमारा आज दुर्गा अष्टमी का दिन गया। हालांकि ये वीडियो बहुत ही लेट अपलोड हो रही है, क्योंकि ऐसा ही है, थोड़ा बिजी शेड्यूल हो गया था, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था कि इतनी सी रिकॉर्डिंग तो कर लूँ। हो जाता है क्योंकि मैं अपने घर आ गई थी। फिर सारी कन्याओं को लड्डू के पापा उनके घर छोड़ के आ गए थे। फिर मैंने सारा सामान समेटा जो भी था, सबको मैंने गैया को खिलाया ही थी। पता है मैं नीचे गई तो नीचे भी 5-6 गैया खड़ी थी खाना खाने के लिए, लेकिन 5-6 गैया भी पूरियाँ नहीं खाती है। बहुत सी जगह होती है, आपने देखी होगी गाय भी पूरी नहीं खाती है। तो एक गैया थी जिसको पूरी पसंद थी, उसने ही पूरी हलवा सब्जी ये सब कुछ खाया। लेकिन 4-5 गैया थी, उन्हें बिल्कुल भी पूरियाँ का भोग नहीं लगाया। तो इस प्रकार फिर सारा सामान समेटा। सारा सामान समेटने के बाद फिर हम सब ने भी अपने हाथ जोड़कर दुर्गा अष्टमी का प्रसाद ग्रहण किया। इस प्रकार से आज का हमारा दिन गया। तो आप सबको यदि मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया। 15,000 लोग मुझसे जुड़े हुए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि 15,000 लोग कम से कम मुझसे जुड़े हैं, जो मुझे जानते हैं, मेरे बच्चे को जानते हैं। तो सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद यूँ ही बनाए रखें। आप सभी को दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।